Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे। हाँ बस बच्चों सारे आ जाएं फिर शुरू कर लेते हैं। हाँ, कोई नया स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट क्लास आज हो तो हैंड रेज करना। किसी भी स्टूडेंट की अगर आज फर्स्ट क्लास है मेरे साथ तो वो हैंड रेज कीजिएगा। हैंड रेज कर सकते हो या माइक पे आ सकते हो, जैसा भी अच्छा लगे आपको, अगर है तो। हाँ तो बच्चों, इतने बाकी स्टूडेंट आ रहे हैं, आज 12th का रिजल्ट आ गया। मैंने पुराने ग्रुप के साथ तो कुछ थोड़ा बहुत शेयर किया है, तो इस बैच के बच्चे हैं, इस बैच में मैं शेयर नहीं कर पाया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है 12th का आज। मतलब ज़्यादातर बच्चों के 90 प्लस ही हैं, मैथ्स अकाउंट जो मेरे सब्जेक्ट है उनमें, तो जितने मैं ले रहा था। और हाईएस्ट वैसे तो 100 भी आता है कई बार, इस बार अभी तक तो 100 नहीं पता लगा है। 99 मैथ्स में हाईएस्ट आया है, अकाउंट्स में भी हाईएस्ट 99 आया है। इंस्टीट्यूट में जो सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडी, सब में 99 हाईएस्ट है हमारे पास, सभी जितने सब्जेक्ट चलते हैं। केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, सब में 99, 100 नहीं है किसी में, लेकिन 99 हाईएस्ट है। बहुत सारे बच्चों के 90 प्लस है। 90 प्लस एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, परसेंटेज 95% के आसपास बहुत सारे बच्चों की। मैं शेयर कर दूंगा इस बैच में रिजल्ट, एक मोटिवेशन मिलता है और क्या है। एक दूसरे के रिजल्ट से मेरे को क्या मतलब। तो ऑब्वियस अभी अभी 10th का रिजल्ट दे रहे हो, ये भी एक बोर्ड क्लास है, और 2 साल बाद फिर आप भी 12th में हो, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है हमें। ठीक है भैया, तो बस वो जहाँ से मिल जाए अच्छा बच्चा तो
बस वो तो मोटिवेट होना ही चाहता है, बना ही मोटिवेट होने के लिए। ठीक है जी, खैर मैं बस अभी शुरू करूंगा। हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड कर लिया था, एक्चुअली ये दो टाइप थे। ठीक है, बस एक प्रैक्टिस बची हुई है, फिर मेरे को बता दो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो मैं अकॉर्डिंगली समझा पाऊंगा, नहीं तो वो बच्चा इस एक्सरसाइज के टॉपिक में कंफ्यूज ना हो जाए। कोई भी न्यू स्टूडेंट है जो आज फर्स्ट क्लास ले रहा है तो हैंड रेस कर दो, मैं थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा ताकि आप आज की क्लास समझ पाओ। नहीं तो हम फिर कोई बैकअप नहीं देंगे अगर सभी पुराने हैं तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, अगर माइनस में हो तो भी यही टाइप चलेगा? माइनस में हो तो यही टाइप चलेगा अगर बीच में माइनस है प्लस? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। आज आप अपने नाम से नहीं आए, आप राघव के नाम से आ गए हैं। सर मेरे भाई का नाम है। हाँ मुझे ऑब्वियस सी बात है, तो पता ही लग रहा है। राघव कौन सी क्लास में है? सर 8। अच्छा, चलो बच्चों शुरू कर लेते हैं फिर। ठीक है, अब एक बारी ना सभी बच्चे रिकॉल कर लो कि ठीक है ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन बाद में ना वो जजमेंट है। और मैं अगर सही में सीक्रेट खोलूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो एक्चुअली बातें तीन एनसीईआरटी में दो मिलती है। जरा ध्यान से पहले टाइप समझ लेना सारे बच्चे, क्योंकि मेरे को ये नहीं लगता कि मुझे यहाँ कंसेप्ट समझाना है, वो मैं आपसे बुलवा लूंगा। लेकिन टाइप 1 के क्वेश्चन आप माइंड में कौन से रखोगे? जिसको मैंने बड़े वाला मेथड, लॉन्ग मेथड कह दिया था, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो कोई नाम नहीं दिया मेथड के। लेकिन रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट के अंदर सर कोई भी प्राइम नंबर इरेशनल प्रूफ करना हो, ये सब वो लॉन्ग मेथड जैसे हम अपना घर का नाम दे रहे हैं बड़े वाला मेथड, उससे प्रूफ हो रहे थे। टाइप 2 क्या था? टाइप 2 में ये रूट 2, रूट 3 जो रूट के अंदर प्राइम नंबर है, इनके साथ कुछ भी प्लस में आए, कुछ भी माइनस में आए, मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, डिवाइड में आए, इन सबको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। उसको मैंने एक मेथड, तो जो भी था ठीक था, कंसेप्ट था अपनी जगह, लेकिन मैंने अपने एक नाम दे दिया था, शॉर्ट मेथड है। अभी जितने क्वेश्चन हमारे पास ये थर्ड के जितने पार्ट है ना बच्चों, सारे एक बार चेक कर लो। देखो रूट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जरूर चल रहा है, माइनस में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, प्लस में, अब जो भी चल रहा है, तो ये सारा यही टाइप है। छोटे वाला टाइप आराम से आप कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है, आप जितना मर्जी मतलब सैंपल पेपर, अपने स्कूल का पुराना एग्जामिनेशन, मतलब सभी सभी चेक कर लो। इसके अलावा है तो सिर्फ एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब जैसे मर्जी मैं सैंपल पेपर देखूं, वो ये वाला टाइप है। ठीक है, रूट 2 प्लस मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर है उनका प्लस, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 5 प्लस रूट 7, इसको इरेशनल मान लेगा वो। एक बार एक आइडिया ले लो ना यार, बच्चा हर बच्चे के लिए ना, मतलब समझदार बच्चे के लिए हर चीज काम की होती है। सर ये आ गया लॉन्ग मेथड, सर ये अभी सीख चुके हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी आसान है, बेकार बात है। ये अब बच्चा, अच्छा बच्चा कह रहा है ये वाला क्या है ये बताओ। मैं कह रहा हूँ पहले ये 3 पार्ट करा दो, फिर मैं इसमें आ गया बस। इसको करके चौथी एक्सरसाइज आज खत्म है, आज हमारा एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर खत्म है। ठीक है भैया, तो पहले टाइप एक बारी फटाफट से देखो, फटाफट से एक रफ नोट बनाओ। लॉन्ग मेथड कौन सा है, शॉर्ट मेथड कौन सा है, इसको हम स्पेशल ट्रिक बोल देते हैं। ये ध्यान रखनी पड़ेगी, कंसेप्ट भी है जो आप सीख रहे हो उसी से करूंगा। स्पेशल ट्रिक क्यों, अभी जब करूंगा तो बता दूंगा क्या स्पेशल है इसके अंदर। बस 3 ही टाइप है टेंथ में इरेशनल का, और एक क्वेश्चन आना पड़ता है 4 मार्क का, श्योर है क्वेश्चन 3 या 4 मार्क का। तो एक्सरसाइज के ऊपर लिख भी सकते हो 3 और 4 मार्कर में श्योर है ये क्वेश्चन, कोई एक आ जाएगा इनमें से। ठीक है, हटाऊं अभी? सर ओके। किसी को जरूरत है तो बोल दीजिए। हाँ तो ये तो एक दिमाग में रखने वाली बात होगी ना, जो प्रैक्टिस से भी आ जाती है, अपने आप से आ जाती है। ठीक है, अब एक बारी आप थर्ड क्वेश्चन जैसा मैं पूछूंगा वैसा बताओगे, वैसा सब बच्चे बताएंगे और फिर करेंगे। बताने में क्या होता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और ये भी मत सोचना बताने में तुम्हें पूरा सोचना है, आधा हिंट मेरी तरफ से होता है, लेकिन जो आधा आप बोल रहे होते हो उसमें आप लर्न कर जाते हो, अच्छे से सीख जाते हो। 1/√2 को देखो, टू प्रूफ लिख लेते हैं पहले, क्या प्रूफ करना है। 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। ठीक है भैया, अब होगा कैसे, हमने अपना प्रूफ स्टार्ट कर लिया, लेकिन मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी एक तकलीफ में आ रहा हूँ बच्चों।
आप छोड़ो ये रैशनल कैसे प्रूफ होता है, बड़ा छोटा कोई ना कोई तरीके से हम कर ही देंगे, लेकिन मैं क्या तकलीफ में आ रहा हूँ, आप पहले मेरे को पुरानी मैथ सिखाना 6 से 9 तक की। कभी जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर निकाला 3/√2, आप क्या डिनोमिनेटर में रूट छोड़ते थे सभी बच्चे जवाब दो, या क्या करते थे? क्या करते Rationalize. सर? रैशनलाइज करते थे सर। मतलब इसे हम मुश्किल मानते हैं, जब डिनोमिनेटर रूट में होता है तो हम कभी छोड़ते नहीं मुश्किल आंसर से, आंसर तो सिंप्लीफाइड ही छोड़ा जाएगा ना सर। तो हमने सीखा था इसे रैशनलाइज करो, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो सर, ये 3√2 और ये 2 ऐसे आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आप कहोगे तो मैं यूं भी कर दूं, लेकिन मुश्किल बना के क्यों करें, डिनोमिनेटर में √2 चल रहा है। तो पहले आप अपने क्वेश्चन को आसान करो, पहले हम इस क्वेश्चन को आसान करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आसान कैसे होगा वो समझो। तो बच्चा कहेगा सर समझना क्या है, नीचे √2 में रैशनलाइज कर दो। तो ध्यान देना, अभी प्रूफ नहीं लिखा मैंने, आप ध्यान दो, टू प्रूफ ही चल रहा है, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन को आसान करना चाह रहा हूँ। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इज एन इरेशनल नंबर, टू प्रूफ ही लिखा, भी इसे इरेशनल प्रूफ करना है हमने, ठीक है जी। लेकिन सिंप्लीफाई करोगे 1 की √2 से मल्टीप्लाई √2, नीचे √2 की √2 से 2, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, हमने पहले क्वेश्चन को आसान कर दिया। अब मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, कैसे करूंगा? अब आपसे मैं पूछ के आराम से करवा लूंगा क्वेश्चन। सारे बच्चे जरा बोल लेना मेरे साथ साथ। अब हम यहाँ सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो इस बार ना मेरे आंसर का पार्ट टू प्रूफ दिया, ध्यान देना। टू प्रूफ में मैंने क्वेश्चन को आसान बनाया, लिखा टू प्रूफ, ये भाई ये प्रूफ करना है। अब सॉल्यूशन में इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। पहले मुझे बताओ, ये बड़ा वाला मेथड का क्वेश्चन बनने जा रहा है, छोटे वाले का? सिर्फ रूट के अंदर प्राइम नंबर है या प्लस माइनस डिवाइड में कुछ एक्स्ट्रा है? जल्दी छोटे वाले सर छोटे वाला बनेगा सर, कुछ एक्स्ट्रा भी दिख रहा है हमें तो इसके अंदर। सर इसके अंदर जो हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है, वो डिवाइड में ऑलरेडी 2 दिख रहा है, ठीक है जी। तो डिवाइड में वो हमें ऑलरेडी 2 दिख रहा है। चलिए बात बढ़ा लेते हैं अभी। तो देखिए आप आता है, आप थोड़ा ट्राई मारना, ठीक है। अब इरेशनल तो प्रूफ नहीं कर पाते हम, तो उल्टा मान लेते हैं, लेट √2/2 इज अ, क्या आगे बोलो, इज अ, बोल दो रैशनल नंबर। वेरी गुड, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है बोलने से, आता है ठीक है, अपने अंदर मत रखो उस आने को, उसको निकालो बाहर, ठीक है भैया। क्योंकि आने वाला बच्चा भी बोल नहीं रहा ना, तो वो उसी कैटेगरी में है कि उसे कुछ आता नहीं है। तो ट्राई मारो, अभी सब मिलके ट्राई करो। रैशनल है तो a/b लिख सकता हूँ मैं, और तीनों बातें लिखूंगा। b 0 नहीं है, ए और बी इंटीजर है, इंटीजर सबको याद है, कंप्लीट नंबर भूलना नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो भी हो सकता है। ए और बी कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अब एक बात यहाँ याद दिलाओ, बोलो इसे स्क्वायर वगैरह करके वो लॉन्ग मेथड से आगे मेरे को कंटिन्यू करना है या शॉर्ट मेथड से? आप पहले जवाब दे चुके हो सर, शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड में एक टाइप ध्यान रखना बच्चों, अभी एक ही हुआ था, तो शॉर्ट मेथड का टाइप नहीं ध्यान दिया हो। रूट वाला नंबर एक तरफ रहेगा, बाकी सारे नंबर टर्न वाइज टर्न शिफ्ट में राइट ले जाओ। उसमें एक टाइप का हमेशा ध्यान दो, जब ये रूट वाला नंबर आप लेफ्ट रखोगे और बाकी सारे राइट ले जाओगे, जैसे अभी कर ही लेते हैं, देखो बहुत छोटी बात है, इधर 2 डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, यानी ये 2a/b हो जाएगा, 2a/b। तो बस ये रूट एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट किया ना, तो अपने आप हमेशा दिखेगा राइट पे डिवाइड का नंबर है, मतलब रैशनल नंबर है। सब जानते हैं p/q फॉर्म, a/b फॉर्म रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है सर, डिवाइड वाला नंबर है। रूट तो हमने अलग से प्रूफ किया है, ठीक है। अच्छा लास्ट क्लास थोड़ा सा ना टाइम कम था, तो एक सीक्रेट मैंने बताया नहीं, वो हमें अपने स्कूल टीचर के हिसाब से लेना होता है। तो 1 मिनट आप सब समझ जाओगे, क्वेश्चन जानते हो, ये सीक्रेट सुन लो जरा। 1 मिनट होल्ड कर दो सारे बच्चे, करना मत, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी तो आते हुए क्वेश्चन में नंबर कटवा दो। अच्छा मेरे को बताओ, ये तो रैशनल है, ये √2 क्या है, रैशनल या इरेशनल होता है? irrational. तो किसने कहा तुम्हें ये रैशनल होता है? कैसे पता लगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन ना ये तो तुम गारंटी नहीं दे सकते, तुम्हारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। ये इस वजह से नहीं कह रहे हमने सर, प्रूफ किया था, मुझे सही दो ना सर। आपने प्रीवियसली जो बड़ा वाला टाइप आप जिसे कह रहे हो, आप मुझे कहो, मैं उससे प्रूफ करके दे दूंगा ये इरेशनल है। बड़े वाले टाइप में प्रूफ किया था। अब जरा फर्क समझना बच्चों, एक्चुअली ना नंबर लेने के लिए, और मतलब मेरी नॉलेज है 100% नॉलेज है, ठीक है। मैं आपके स्कूल के टीचर को पेपर देने गया, बिल्कुल ठीक है, अभी मैं बस ये लिख दूंगा रैशनल रैशनल इक्वल है, और ये गलत आ गया इसलिए असम्पशन गलत है, इसलिए मैंने माना था रैशनल है, रैशनल नहीं रैशनल है, 100% एक्यूरेट है। लेकिन आपके टीचर ने मेरे नंबर काट दिए। मैं तो सब कुछ जान रहा हूँ ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं टेस्ट देने गया, उन्होंने नंबर काट दिया। उन्होंने कहा भाई आपको ना ये √2 इरेशनल जो प्रूफ होता है ना, इसको अलग से करना चाहिए था, करके दिखाते हमें साइड नोट पे। फिर आप बोलते हैं यहाँ पर आके कि √2 इरेशनल है तो हम आपको नंबर देंगे। मतलब 20% टीचर ऐसे बोलते हैं, और 80% टीचर कहते हैं नहीं एनसीईआरटी ऐसे ही कर रही है और कोई जरूरत नहीं है, तो एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी भी लिखी है कि √2 इरेशनल होता है, तो आप ऐसे छोटे वाले क्वेश्चनों में इसको प्रूफ मत करा करो, डायरेक्ट मत आया करो। एनसीईआरटी यही कहती है, 80% से ज्यादा टीचर यही कहता है। लेकिन फिर बात हो गई ना, मेरे को अपने स्कूल टीचर के स्टाइल में समझ के लिखना है, क्योंकि नंबर स्कूल में उनसे लेने हैं,
और जब सीबीएसई बोर्ड की बात आएगी तब ये स्टैंडर्ड लेवल चलते हैं, क्योंकि वहाँ आंसर शीट होती है, पूरी इंस्ट्रक्शन होती है, पूरी ट्रेनिंग की जाती है टीचर्स को कि भाई इस लेवल तक ही लिखने पे आपको पूरे नंबर देने हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी भी अभी यही कह रहा है, एनसीईआरटी भी पढ़ोगे सब क्वेश्चन यही रोक दिया, तुम्हारा प्रूफ कुछ नहीं किया गया। तो मैं तो वही कराऊंगा, लेकिन समझ तो मुझे बतानी पड़ेगी ना। आपका स्कूल टीचर नंबर अगर वो ज्यादा कह रहे हैं तो करिएगा फिर उनको सुन के, ठीक है भैया। तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम वो तो लिख ही देंगे स्टेटमेंट, नो इट इज रॉन्ग, रिजल्ट implies that assumption is wrong, implies that √2/2 और इसका मतलब है 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। करेंगे फटाफट से, यहाँ तक कर दो। कोई क्वेश्चन है तो बोलना। में स्कूल टीचर का ध्यान देना पड़ेगा इस वाले छोटे वाले टाइप में। अगर आपके स्कूल टीचर ने जब भी कराया, बस एक बार उनको सुन लेना कि वो छोटे वाले टाइप में इसको दोबारा प्रूफ कराने के लिए कहते हैं, तो आपको अपने स्कूल पेपर में करना है, बोर्ड में जरूरत नहीं। ये तभी होंगी सारी बातें जब डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू होंगे। अभी तो एमसीक्यू होने हैं, तो उसमें तो एक नॉलेज इन सब चीजों की होनी चाहिए, और जितना जल्दी आंसर हो जाए उतना अच्छा है। हाँ जी, तो बस कर दो फटाफट से। ये पहली लाइन तो मैं हटा ही दूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आप आगे स्टेट कर दो फटाफट से। इट इज रॉन्ग रिजल्ट implies that result is wrong. Sorry, assumption is wrong. Assumption is wrong. Implies that √2/2 जो सिंप्लीफाई करके बना था, इसको बना था सिंप्लीफाई करके 1/√2 को, तो दोनों लिख दो, √2/2 या 1/√2 एक ही बात है सर, एक ही बात है। उसी को तो रेशनलाइज करके दूसरा बना था। ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। फिर मैं माना था रैशनल, वो तो गलत रिजल्ट आ गया, assumption गलत है, यानी रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो पक्का इरेशनल है। समस्या है तो बोलना, फटाफट से करेंगे अब अगला वाला। ठीक है जी, बस मेरे को कराएंगे आप, बहुत आराम से होगा। आज हमें ये चैप्टर खत्म करना है। अच्छा, इस बैच में मैं जो नए बच्चे हैं उनको कह रहा हूँ, भैया आप लोग थोड़ी समस्या में हो लेट ज्वाइनिंग की वजह से। ठीक है भैया, तैयारी तो हम बहुत बढ़िया कराते हैं आपकी, कंसेप्चुअल आप मैथ्स पूरी जिंदगी याद रख लोगे मैथ्स 10th का, तो ये सब मेरे साथ पढ़ रहे हो। लेकिन वो टाइम अभी फर्स्ट टर्म के लिए, मैं फाइनल की भी बात नहीं कर रहा, बोर्ड तक मैं सारे टारगेट पूरे कर दूंगा, काफी पहले कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट टर्म लगभग आपके सितंबर में है ही है। सितंबर तक के लिए टाइम कम है, चैप्टर ज्यादा है। अब इलाज मेरे पास जो है ना, वो भी वहां भी मैं फंस रहा हूँ। इंस्टीट्यूट में तो मैं क्या करता हूँ कि फिजिकल जब बच्चे आ रहे होते हैं किसी दूसरे में बुला दिया और 15-20 दिन कपलिंग करा दी, तो डबल डबल टॉपिक हो गया, और वो आप सारे बच्चे भी साथ ही आ जाते हैं। यहाँ मैं ऑनलाइन नहीं बुला पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दूसरे बैच में पहली काउंटिंग पूरी है, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर जिसमें हम 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ा सकते हो। तो वहाँ लगभग 90 के आसपास रोज हो ही जाते हैं। आप बच्चों को वहाँ भी नहीं जोड़ा जा सक रहा है, तो बताऊंगा मैं 1-2 दिन में क्या एडजस्टमेंट उसकी निकलती है, देख रहा हूँ कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए बस मुझे ऑनलाइन, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चों की सीटिंग हो। ठीक है जी, हो गया। किसी को जरूरत है तो बोलना। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पर होती है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पर। टीम यस सर। 100 से ज्यादा है की है। हाँ जी यस सर, अराउंड 150 और 200। मैंने पहले शुरू में चेक तो किया था, लेकिन मैंने काउंटिंग तो चेक ही नहीं की। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कह रहे हो आप 100 से ज्यादा है। यस सर, स्कूल की होती है ना। वो एक क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे चल रहे हैं आपके? यस सर। सर 3-3 क्लासेस का बैच बन जाता है, अराउंड हाँ, 3 180 क्लास हो के जाते चक्कर हैं। करते हैं। और टीम पे क्लास बढ़िया चल रही है उनकी? यस सर। तो स्कूल में कौन सी क्लास है आपकी जो 180 स्टूडेंट तक जा रही है, सभी सब्जेक्ट की? सर नहीं, सारी नहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की। तो टीचर समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगला आते हैं। चलो, ये अगर सॉल्यूशन हो गया मेरा तो मेरा काम बन जाएगा बढ़िया वाला, आपका भी बन जाएगा।
खैर आगे बढ़ सेकंड पार्ट बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट देखो बहुत आराम से करा लोगे, बस अब बोलते जाना, खत्म करते हैं इसको 2 मिनट के अंदर। 7√5 पे रेशनल प्रूफ करने, टू प्रूफ 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। साथ साथ पेन भी चलाना और बोलना, दोनों काम कर सकते हो आप। ठीक है, कर लो फटाफट से। ठीक है, और जिसको लग रहा है नहीं मैं बोलूंगा ही, फिर दोनों काम नहीं कर पाऊंगा, वो ही कर लो। 7√5 इरेशनल तो प्रूफ हो नहीं रहा, बोलो क्या अज्यूम करोगे, बोलो। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ए बाय बी, तीनों बातें चमका दो साइड में। सर ये चमका दो क्या होता है? अरे ऐसे ही यार, कुछ बोल दो, कुछ ऐसा फनी सा मन लगा रहे। ठीक है, चमका दिया जी। ए और बी को प्राइम है। ठीक है, और अब बताओ जरा एक बारी बोल के, बड़ा वाला टाइप है छोटे वाला है? सर बड़े वाला। अरे सोच के बोल। छोटे वाला सर, छोटे वाला। रूट के अलावा कुछ है मल्टीप्लाई में बिना रूट वाला नंबर? एक प्रॉपर्टी फिर तैयार कर लो, ये तो हो जाएगा, ये तो आप एक प्रॉपर्टी याद कर लो। √5 एक बारी बोलना सारे, रैशनल या इरेशनल? रैशनल, वो तो प्रॉपर्टी। अच्छा 7 के नीचे देखो कुछ नहीं है, 1 तो लिख सकते हो। 7/1 रैशनल या रैशनल? बोलो बोलो बोलो। डिवाइड का नंबर है रैशनल। सर रैशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई हो, प्लस हो माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सर, आता है इरेशनल ही। ये प्रॉपर्टी है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में याद रखना इस बात को। अभी तो प्रूफ करना है ना, तो मैं बता चुका हूँ, छोटे वाले टाइप में रूट वाला नंबर एक तरफ रखना, बाकी दूसरी तरफ ले जाना। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, और यही काम हो गया। देख लो √5 तो इरेशनल होता ही है, इरेशनल नंबर। और जो स्कूल टीचर कहेगा बेटा प्रूफ करना है, वो आप एक साइड में उसको प्रूफ करो, जैसे हमने लॉन्ग मेथड सीखा है, उसको नोट 1 लिख दो, और यहाँ आके अकॉर्डिंग टू नोट 1 √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस ऐसे हो गया। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ 80-90% टीचर नहीं जिद करेंगे, वो तो जो कहेगा उसकी बात हो रही है, नहीं तो सीधा ही काफी है। एनसीईआरटी बिल्कुल सही कर रही है यार, प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं हम ऑलरेडी, बार बार क्यों करेंगे? ठीक है भैया, और A/7 भी रैशनल नंबर है, तो ये आपके एक्चुअली इक्वल आ गए। तो अब आप लिख दो रॉन्ग रिजल्ट, मैं थोड़ा आपकी बारी शॉर्ट में लिख देता हूँ। रॉन्ग रिजल्ट, रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है भैया, implies that 7√5 is an irrational number। मतलब बात सेम ही चल रही है, अब सीखना नहीं हो रहा है, अब प्रैक्टिस हो रही है, तो तेज से अपने आप करो, और कोई दिक्कत चल रही है तो बोलो। छोड़ेंगे नहीं कुछ भी नहीं छोड़ना, आसान मुश्किल ध्यान देना, एक एक करना है। जब बात होती है ना किसी अच्छे एग्जाम में मैथ्स में 90+ या 100 लेने की, तो कुछ नहीं छोड़ना होता बच्चे को, एक एक चीज हाथ से निकालनी होती है। बताऊं जी, दिक्कत है तो बोलो। हाँ यशिका, माइक ऑफ कर लो आप बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट आ गए, थर्ड पार्ट। इसमें बस है तो वही बात, लेकिन 1 मिनट। टू प्रूफ क्या है? 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, प्रूफ स्टार्ट कर दिया। सर नहीं हो रहा, उल्टा मान लो, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, शुरू रखो, सब शुरू रखो, सब जानते हो, से एक सब देख लेना जहाँ टूकूंगा। सर A/B रैशनल है, A/B होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, A और B इंटीजर्स होने चाहिए, कंप्लीट नंबर। A और B को प्राइम होने चाहिए, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। थोड़ा स्पीड में खींच देते हैं आपकी बारी ना, तो उतना प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं दे रहे। 1 मिनट, अब 1 मिनट रुकना, यहाँ कोई गलत नहीं करना, ध्यान से सुनना भाई। टू को लेफ्ट रखो, था ना, बड़ छोटे वाला टाइप है, स्क्वायर रूट वाला नंबर लेफ्ट रखेंगे, बाकी राइट ले जाएंगे, तो +6 उधर चला गया, -6। तो √2 इज इक्वल, इधर एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये मेरा एलसीएम आ गया B और 1 का एलसीएम B। ये अब एलसीएम की कैलकुलेशन तो नॉर्मल है, A1 का A, 6 का B से 6B। और अब आप चेक कर लो, वही आ गए। इसमें क्या कह रहा था, क्या क्या ध्यान देना है? वैसे आपको बेटर नहीं लगा होगा, लेकिन कोई कोई बच्चा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 2-4 बच्चे ना कैलकुलेशन में फाइट करते हैं, समझ लेते हैं, दिमाग अच्छा है, लेकिन पुरानी क्लासों में प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो कैलकुलेशन पे दिक्कत में आ जाते हैं। तो मैं उनके लिए कैलकुलेशन दिखा रहा था कि +6 उधर -6, तो देखो ये माइनस हो रहा है, तो डिवाइड के नंबर एलसीएम लेके माइनस करोगे, B और 1 का एलसीएम B, A की 1 से मल्टीप्लाई, 6 की B से 6B। और कुछ कर नहीं पा रहे तो क्वेश्चन भी हमारा हो ही चुका है। √2 एक्चुअली इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, प्रॉपर लिखना, बस ये टाइप खत्म है, मैं थोड़ा रफ ही कर रहा हूँ। और A-6B/B रैशनल नंबर है। ठीक है भैया, ये दोनों इक्वल आ गए। रॉन्ग रिजल्ट प्रॉपर लिखना आप लोग, रॉन्ग रिजल्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है भैया, रॉन्ग अजम्पशन हो गई, यानी रिजल्ट गलत आया, तो जिस अजम्पशन से आया वो भी गलत हुई। implies that 6 + √2 is an irrational number। कंफ्यूजन है तो बोलना।
एक बच्चा अभी अभी विकास एडमिट हुआ है। नहीं, ओके ठीक है। करना बच्चों, फटाफट से करना। रब करूं? किसी को जरूरत है तो बोलो। मेरे को लगता है आज मैं ना पहले चौथी एक्सरसाइज ले लूं, इसका एक एक्स्ट्रा टाइप है जो मेरे को मेरी फोर्थ अगर आज खत्म हो जाए तो आज याद दिलाना, टाइम बचता हो तो। नहीं तो अगली क्लास याद दिला देना सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले। ये एक्स्ट्रा वाला पहले हम फोर्थ और ले लेते हैं ना, तो एक बार एनसीईआरटी का काम तो निपट जाए ना हमारा आज। ठीक है भैया, पहले मैं फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो लगभग आज हो जाएगी जितना टाइम बचा हुआ है। कंसेप्चुअल करेंगे, वैसे करानी हो तो 10-10 मिनट की एक्सरसाइज है। मैं अगर सिर्फ समझाने पे ही आ जाऊं और कंसेप्ट की बात ना करूं समझ में तब भी आएगा आप, लेकिन वो तैयारी अलग है, वो की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो। हाँ जी, किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो रब करे। अब ये जो अगली एक्सरसाइज है ना बच्चों, ये पूरी 1 मार्कर है, मतलब जो आपको एमसीक्यू आने हैं ना इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तब आप जो भी सिखाया जाएगा या आपको कईयों को पहले भी आता होगा तो उससे आप क्वेश्चन का तो आंसर दे दोगे, लेकिन टीचर जैसे घुमा घुमा के पूछते हैं ना, तो उसमें आपको दिक्कत कुछ क्वेश्चनों में आ भी सकती है। तो मैं सारे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो ये मत समझना सिर्फ एनसीईआरटी चलेगी। ठीक है जी, काफी सारे क्वेश्चन फाइनल करा दूंगा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, जल्दी जल्दी। मेरे को कुछ नंबरों के नाम बताने हैं आपको, किन नंबरों को किन नामों से बुलाना चाहिए। जैसे एक डेसिमल नंबर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ 32.3, लेकिन डेसिमल के बाद में इसे खत्म कर रहा हूँ, और खत्म करने को आप सब जानते हो टर्मिनेट होना कहते हैं। तो ये डेसिमल नंबर है और टर्मिनेट होने वाला है, क्या नाम देंगे इसका, बोलना जरा। रैशनल। नहीं नहीं, टर्मिनेटिंग, डेसिमल नॉन में ही बताओ, रिपीटिंग। रेशनल तो मैं मना नहीं कर रहा, ठीक भी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सोचो, यही होगा ना। तो टर्मिनेट होने वाला डेसिमल है। बच्चा बोलेगा बहुत छोटी बात नहीं कर रहे सर, यार कर रहा हूँ लेकिन इसी से निकलेगा ना आगे कुछ, तो पहले इसी को सुनो तो सही एक बारी। सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अच्छा अगली बात बताना, ये डेसिमल के बाद मतलब ये ऐसे रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, और आपको पता है 4 बार बार आ रहा है, तो 4 के ऊपर बार लगा के भी दिखा देते थे हम। ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन Non-terminating. टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। रिपीटिंग। एक एक अल्फाबेट से लिख रहा हूँ, वो मेरी एक आदत है, वो भी आप सब समझ लेना। मैं पूरा वर्ड या पूरे स्टेटमेंट नहीं लिख पाता हूँ, मतलब ये मैथ्स वाले टीचरों की बुरी आदत हो जाती है, जब ज्यादा पढ़ा लेते हैं वो एक एक वर्ड से काम करते हैं। ठीक है भैया, अभी खैर फिर नेक्स्ट ध्यान देना। और एक बात और कर लेते हैं, 32.12456 ना खत्म हो रहा ना रिपीट हो रहा, इसका क्या नाम दोगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। मेरे ख्याल से सब बच्चे कहेंगे सर नाम तो पता है, मतलब आप और क्या लॉजिक का देना चाह रहे हैं। अब मेरा लॉजिक क्या, ध्यान से सुनो, जो इस एक्सरसाइज में हमें काम आने वाला है। मैं कह रहा हूँ कोई कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी मैंने कुछ भी लिख दी, डिनोमिनेटर भी कुछ रख दिया, एक रैशनल नंबर लिख दिया, ठीक है ऐसा कुछ। ठीक है भैया, अब मैंने कहा भाई इसको ना डिवाइड भी नहीं करना आपको। पहले तो मान लो डिवाइड भी करना हो तो टाइम बहुत लग जाए, हमें टेबलें तो आती नहीं इतने बड़े नंबर की, मुझे भी नहीं आती, तो टाइम लग जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ डिवाइड ही नहीं करना, और बिना डिवाइड करे पहला क्वेश्चन ये बताना है कि अगर डिवाइड करो, अगर करो, करना नहीं है, लेकिन अगर कोई करे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा, खत्म होने वाला आएगा कि नहीं आएगा। ये दोनों ही ना आने वाले केस है, चाहे रिपीट हो जाए चाहे रिपीट ना हो, मतलब खत्म तो नहीं होता ना, खत्म नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ बिना डिवाइड करे सिर्फ शक्ल देख के बताना है इसको, डिवाइड नहीं करना, बाकी कुछ भी कर लो। टर्मिनेटिंग है या नहीं है ये बताना है एक क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में 10-12 पार्ट जो भी दे रहा है उसमें ये यही पूछता रहेगा हर क्वेश्चन। साथ में हम सेकंड भी करेंगे, हम दोनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, एक सेकंड भी है वो भी करेंगे। उस फर्स्ट में तो ये पूछेगा बिना डिवाइड करे बताओ टर्मिनेटिंग है या नहीं, और सेकंड क्वेश्चन में पूछेगा अगर आपको पता लग रहा है टर्मिनेटिंग है तो डिवाइड करनी नहीं है और उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल पर नंबर बनाओ। मतलब ये सोचो ना कितनी अच्छी ट्रिक सीख रहे हैं, कितने नंबर देख के पता लग रहा है कि टर्मिनेट कर रहा है, मान लो कितना अच्छा हो जाएगा। और बिना डिवाइड करे हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बना दे तो सारा कैलकुलेशन का टाइम बच गया। ठीक है भैया, यार ये एज अ ट्रिक कहीं यूज ऐसा होती नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बना दिए इसमें, एक मजेदार बात है। ठीक है, जितना पढ़ा उसी से रिलेटेड है, तो सीखने जैसी है, अभी ध्यान से सुनते रहना। तो अब क्या कह रहे हैं सर, बिना डिवाइड करे मैं कैसे बताऊंगा कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं, उसका रूल सुनो पहले, ध्यान से रूल सुनना। कि कोई न्यूमरेटर कुछ भी है उसको छोड़ो आप, ठीक है। और इसमें ध्यान देना, रूल आप में से मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को मालूम है कुछ को जरूर पता है, अच्छे से पता है,
रूल मैं भी बता रहा हूँ, एनसीईआरटी भी बता रही है और आपको पता भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मेरे पढ़ाने की इंपॉर्टेंस ये है कि सबको पता हो, तब भी गलती हो जाएगी। मैं पढ़वा के आपसे गलत कर लूंगा और सबसे आसान गलत कर लूंगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं, गलत करा लूंगा सबसे। तो वो एक एरर पकड़ना आज की क्लास में कि जब ये गलत होता है आने के बाद तो क्यों गलत हो जाता है, वो सीखना होगा। आज की क्लास की इंपॉर्टेंस इस टॉपिक में वो रहेगी। पहले समझ लो टॉपिक। सर टर्मिनेटिंग कैसे पता लगेगा? मैं कह रहा हूँ कोई भी रैशनल नंबर है, कुछ भी लिख दिया हमने, आप उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाओ। जैसे ये बने 8 का 2 का क्यूब, सुनते रहना। अभी मैं 3 क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा मान लीजिए ये कुछ ऐसा है, प्राइम, चलिए ऐसे ले लेते हैं। आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाओगे, पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, ऐसे हो गए। या मान लो ये कुछ ऐसा है, आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाओगे। पहले याद करो, फिर वजह उसके बाद बोलता हूँ मैं आपके लिए। पहले रटो, पहले रटना ही है और कुछ नहीं करना, ठीक है? क्योंकि रटने से देखते क्वेश्चन तो हो गया ना, बाकी रीजन तो हर चीज का हम बिना पढ़े चलते ही नहीं आगे, रीजन तो करेंगे ही करेंगे। अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर बने, पावर की बात नहीं कर रहा, जो प्राइम फैक्टर बेस जो है, 2 3 बार ही है, फैक्टर तो 2 ही है ना, जो प्राइम फैक्टर बने वो सिर्फ 2 है, सिर्फ 2, या सिर्फ 5 है, या 2 और 5 दोनों है। तो ये 3 केस है, ये रैशनल नंबर हर हालत में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनेगा, चाहे आप डिवाइड करके देख लो, चाहे कितना भी बड़ा हो। ये तो छोटे छोटे एग्जांपल बनाए मैंने, देखो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी बढ़ाओ, बस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर रट लो बच्चों सारे, फिर रीजन करते हैं। सिर्फ 2 हो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में, सिर्फ 5 हो या दोनों हो, तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है? और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 या 5 तो है, एक है या दोनों है, लेकिन उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है? बच्चा बोलेगा ठीक है ऐसे सर बोल रहे हो बात, मतलब रट के ही मान लो करनी हो मेरे को एक बारी, तो चलो रटा तो मैंने, याद तो क्या 2 है या 5 है या दोनों है, टर्मिनेटिंग कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है भैया? तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर, सर इसी बात को जब मुझे रटना है तो क्या हम प्रॉपर बोल सकते हैं इसको, या मतलब ऐसी लैंग्वेज से बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा? नहीं, प्रॉपर बोल सकते हैं। और प्रॉपर मैं ना बताता, मैं जिससे समझ में आ रहा है चलने दो ना, काम समझ में आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए प्रॉपर लैंग्वेज भी सुनो उसे, ठीक है? तो प्रॉपर लैंग्वेज क्या है? पी बाय क्यू, देखो कोई रैशनल क्वांटिटी है, उसमें आपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाए, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाए, ठीक है? क्यू के प्राइम फैक्टर बनाए। अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसे हैं, तो या जैसे हैं या जैसे बन सकते हैं, दो बातें हैं, मैं भी एक एक करके समझाऊंगा, सारे सीक्रेट खोलूंगा, अभी तो स्टेटमेंट सुनते रहो बस, ठीक है? नीचे वाले के प्राइम फैक्टर 2 और 5, पावर कुछ भी हो 2 और 5 की, 2 और 5 जैसे बनाए जा सकते हैं, तो हर हालत में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। बाकी जो बच्चा पहली बार ही सुन रहा है उसके बाद में मैं बता देता हूँ क्वेश्चन, अगर आप सही सोचने पे आ जाओ। क्या है सर? पहले तो पहला क्वेश्चन यहाँ बना था सर कि सर नीचे 2 ही होगा या 5 ही होगा या दोनों होंगे, तो क्यों टर्मिनेटिंग? आप कह रहे हो है, मान लिया, क्यों है? वो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ है। दूसरा क्वेश्चन सर यहाँ आ गया, जो बच्चा अच्छा सोचता है उसका आ गया, देखो जिसके अंदर दम है उसका क्वेश्चन क्या आ गया सर? यहाँ पर पहले मैं कह रहे थे सिर्फ 2 हो तब भी टर्मिनेटिंग होगा, आप कह रहे हो 2 इंटू 5, मतलब 5 भी होना चाहिए सर, इसमें थ्योरी में तो दिख रहा है ना, आप कह रहे हो जब नीचे वाले के फैक्टर 2 इंटू 5 जैसे होंगे, मोटे तौर पर यही कह रहे हो ना, तो टर्मिनेटिंग बनेगा। तो इसमें तो सिर्फ 2 है, 5 तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ 5 है, 2 तो है नहीं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है माइंड में आपके स्टेटमेंट में। दूसरी बात ये हो गई, एक तो कंसेप्ट चाहिए, सिर्फ 2 सिर्फ 5 या दोनों होने पे क्यों टर्मिनेटिंग, और फिर ये थ्योरी में थोड़ा सा फर्क तो समझ में आ रहा है मेरे को, ठीक है? मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है जी? लेकिन जिसने सोचा हो ना, सब बढ़िया बच्चे हो, मतलब कई बार क्या होता है कि सोच लिया तो भाई क्यों सोच लिया, नहीं आप ये सोच रहे हो, आपके अंदर दिमाग है, अगर आप ये क्वेश्चन ढूंढते हो तो अभी ध्यान से सुनते रहना। पहली बात, जैसे 17 बाय हमने 8 लिया था, ठीक है? मैं चलो इसी को ले लेते हैं, मैं सोच रहा था थोड़ा और छोटा कर लें ताकि जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं करते, चलो जो था 8 को 2 का क्यूब ले लिया मैंने, और मैंने तुम्हें रटाया बच्चों नीचे 2 हो ना तो पक्का टर्मिनेटिंग बच्चा बनेगा। तो बच्चा कह रहा है नहीं क्यों बनेगा सिर्फ 2 होने पे सर? अब छोड़ो, इतनी मैथ्स तो मेरे को भी नहीं आती, अगर आप मेरे से सच्चे में पूछो ना यहाँ से बताऊँ, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन देखो मैं तुम्हें ये कहूंगा, मान लो, इसको छोड़ देना, इसको दिमाग से निकाल देना, मैं कहूंगा मान लो मैं 17 के नीचे 10 का क्यूब बना दूं कुछ भी करके, 17 की नीचे नीचे 10 का क्यूब बना दूं और ऊपर कुछ भी नंबर है, वो छोड़ो कैसे आए, बस मुझे ये बताओ कभी तुम्हें नीचे 10 का क्यूब डिवाइड करना पड़ेगा अगर इसमें डेसिमल नंबर बनाना हो, या तुम 10 का क्यूब मतलब 0 3 बार ही आ रही है इसमें, सीधा 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाओगे ऊपर? बस ये बताओ। 3 डिजिट बाद तीन बच्चों डिजिट जब का जब डेसिमल। अब आप सब कह रहे हो सर 10 का क्यूब तो 1000 होता है ना, तो 1000 से कभी डिवाइड करना कौन करता है सर? वो 3 जीरो है, 1 से डिवाइड करके वही नंबर आएगा जो भी ऊपर हो आपके पास, और 3 जीरो है तो 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा दोगे। तो देखो रटा तो क्या हमने सिर्फ 2 हो तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक्चुअली रूल क्या है
हम ना एक्चुअली नीचे 10 या 10 की पावर बना पाते सिर्फ 2 होने से। अच्छा मैं 3 क्वेश्चन इकट्ठे ले लेता हूँ ताकि मैं जल्दी हो जाए, हम कंसेप्ट ही नाट के रह जाए। एक छोटे छोटे नंबरों से बना लेता हूँ बच्चों क्वेश्चन ताकि बहुत टाइम भी नहीं लगे। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं 3 क्वेश्चन। एक में सिर्फ 2 है, पावर कुछ भी आ सकती है, मैंने पावर जानबूझ के हटा दी ताकि अभी जल्दी बोलूं। बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, सब बड़े नंबर भी दिख जाएंगे आपको। नीचे सिर्फ 2, मैं तो कह रहा हूँ टर्मिनेटिंग होगा, नीचे 5 और टर्मिनेटिंग होगा, दोनों में थोड़ी पावर अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, 2 और 5 दोनों चाहे पावर कुछ भी है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। सर पहले बताओ सिर्फ 2 होने पे क्यों होता है? हम 10 बना पाते हैं क्योंकि 10 बन जाए, 10 की कोई पावर बन जाए, डिवाइड नहीं करेगा, सीधा टर्मिनेटिंग आएगा। सर 10 कैसे बना दोगे? एक बार सब बताना। यहाँ 2 है, 10 बनाने के लिए हमारे पास क्या और होना चाहिए? अपने मन से डालने जा रहे हैं हम, क्या और? 5 होना चाहिए, लेकिन पहली बारी बिल्कुल बच्चों की तरह करना है। 5 डाल दिया ये सोच के मैंने कि भाई ये 10 हो जाए, लेकिन यार यहाँ पावर 3 है, मतलब 2 3 बारी है, ये 1 बारी है। तो पावर वाले नंबर जब अलग अलग पावर हो ना तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, पावर सेम होनी चाहिए। तो बोलो 10 बनाने के लिए 5 तो डालना था, लेकिन अब मल्टीप्लाई करा के 10 बनाना ही है तो 5 एक बारी डालना पड़ेगा या 3 बारी डालना पड़ेगा? 3 बारी। ठीक है, ये क्लियर है ताकि 10 बने। अच्छा ये 5 3 बारी इस क्वेश्चन में था या हमने अपने मर्जी से डाला? मर्जी से डाला अपने है। मर्जी से डिवाइड में डाला, गलत हो जाएगा। अपने मर्जी से आप किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने डिवाइड में डाला अब मल्टीप्लाई में भी डाल दो, मीनिंग वही रहेगा। सर मीनिंग वही कैसे रहेगा? ले चाहे तो काट दे 5 क्यूब से, 5 क्यूब बात तो वही लिखी हुई है, लेकिन 10 बनाना था इसलिए मैंने 5 क्यूब पावर सेम तो 5 क्यूब डाला, एक्स्ट्रा डाला तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी रख दिया ताकि मीनिंग वही आ जाए। और अब देखो 17 इंटू 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ये पूरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट हो रहा है, बाद में तो प्रैक्टिस ही करनी है, इसलिए आराम से समझ लेना इसे। ठीक है, 17/5 का क्यूब 125। अब नीचे देखो पावर दोनों की बताना अलग अलग है या सेम है? तो पावर तो आ गई कॉमन और अंदर 2 5 हो गया। अच्छा एक रफ आइडिया ले लो, करेंगे अभी ये सेम क्वेश्चन भी करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके कुछ भी आ जाएगा, जो आ रहा है आ जान दो, छोड़ो क्या आ गया। ठीक है भैया, यही आ गया वैसे तो 2125। ठीक है, अपॉन 10 का क्यूब। अब देखो कौन डिवाइड करेगा, 10 क्यूब मतलब 0 3 बारी है, 1000 बन रहा है तो डेसिमल बनाना सीधा। तो ये 2 क्वेश्चनों का आंसर सुनना अभी। पहला क्वेश्चन में कह रहा है भाई देख के बता, इस नंबर को देख के बता टर्मिनेट है या नहीं है। तो बताओ नीचे सिर्फ 2 है, पहले रटा हुआ बताओ, नीचे सिर्फ 2 है, टर्मिनेटिंग बन पाया नहीं बन पाया? बन पाया। तो तुमको जब वो 1 मार्क में पूछ रहा है तुम बना के थोड़ी दिखाओगे, तुम सीधा इसी को देख के बोलो दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर या दिस रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, बन सकता है। अब वो आपका टीचर पूछ रहा है भाई रीजन भी बता दे क्यों बन गया। वो अब मांग नहीं रहा वो कि बना के दिखा, बस बोल रहा है थ्योरी में ही बता दे क्यों बना। तो बताओ क्यों आप इसे टर्मिनेटिंग बना पाए? ये बड़ी बात है बच्चों, बहुत अच्छा बच्चा ये वाला रीजन सही लिख पाता है। ठीक है, माइक बंद करो आप दिव्यांश। हाँ ये रीजन सुनना, बताओ क्यों टर्मिनेटिंग बन पाया, बताना। नीचे सिर्फ 2 था इसलिए टर्मिनेटिंग बन पाया, या 2 और 5 दोनों बनाए हमने इसलिए टर्मिनेटिंग बन पाया? 2 और 5 दोनों बनाया। दोनों बन गए ना, तो उसी से तो 10 2 और बना, 5 10 की दोनों वजह से ही तो सर टर्मिनेटिंग बना। यानी देखो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले कह रहा था, मैं कह रहा था 2 क्वेश्चन आए थे वहां पे, सर सिर्फ 2 होने पे टर्मिनेटिंग कैसे हो सकता है? देखो सिर्फ 2 था, हमने 5 भी बना ही दिया और 10 भी बनाई दिया, टर्मिनेटिंग हो गया। हो सकता है सिर्फ 2 होने पे। और लेकिन कोई टीचर मेरे से पूछेगा कि बाय क्यू कब टर्मिनेटिंग, कब टर्मिनेटिंग, और 4 ऑप्शन दी होंगी, तो जब डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसे बन जाए तभी टर्मिनेटिंग होगा। बनाना पड़ता है 2 और 5 दोनों बनाना पड़ता है। ठीक है भैया, एक बारी जल्दी से ये आइडिया भी ले लो, इसी में ले लेना। बताओ नीचे पहले रटा हुआ बोलना, नीचे 2 है या सिर्फ 5 है, टर्मिनेटिंग तो होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है वो तो आप बोल दोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ बनाओ। तो बनाने के लिए बच्चों बोलो नीचे क्या बनाना पड़ेगा आपको, जल्दी बोलो। 10 बनाना पड़ेगा, और 10 के लिए हमें एक्स्ट्रा क्या डालना पड़ेगा? 2। नीचे डाला तो ऊपर भी डाल दो, मीनिंग वही रहेगा। 2 ऊपर 34 हो गया, नीचे 5 2 10 हो गया, और 34 की 10 से डिवाइड देखो, बिना डिवाइड करे भी 3.4। ठीक है भैया, आप 2 क्वेश्चनों के आंसर लो। सिर्फ इतना क्वेश्चन देखो, टीचर पूछ रहा है टर्मिनेटिंग है या नहीं, बिल्कुल है। रीजन पूछ रहा है, रीजन बता। बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n। नीचे वाले का फैक्टर 2 इंटू 5 जैसा हम बना देंगे, इसलिए टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है भैया, वो कह रहा है बना के दिखा, तो लो टर्मिनेटिंग ये बना के दिखाएंगे, सब करना भी हमें। आखिरी ले लो, एक्सरसाइज का कंसेप्ट खत्म, लेकिन मैंने कहा सब समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यही है एक्चुअल लर्निंग। लेकिन सिर्फ इससे भी काम नहीं चलता यार, ये बात गलती हो जाती है। बताने वाला इस हद तक जाना चाहिए कि बच्चे को बताए तेरे को सब आ गया ना, देख तू अब भी यहाँ गलती करेगा। बताऊंगा अभी, 1 मिनट, एक आखिरी पॉइंट और ले लो। ये था 2 का स्क्वायर इंटू 5 ऐसे ले लेते। नीचे 2 और 5 दोनों है, टर्मिनेटिंग होगा, पक्का होगा। पूछ रहा है या नहीं, सीधा देख के बोलो बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन बताओ एक बार वो कह रहा है टर्मिनेटिंग बना दे बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बना, तो बोलो यहाँ 10 बनना चाहिए। और मल्टीप्लाई पावर वाले नंबर बच्चों तभी होते हैं जब पावर सेम हो। यहाँ 2 टाइम्स है, 5 एक ही बारी है, तो मल्टीप्लाई कराने के लिए 5 को एक बारी और लाना पड़ेगा हमें,
ताकि 5 2 टाइम पावर से मल्टीप्लाई हो जाए। बोलो 5 एक बारी कितनी बारी और डालना है? 2 अगर 2 टाइम है तो 5 को 2 टाइम बनाने के लिए एक कितनी बारी और बारी। डालना है? एक सर बारी। एक बारी बारी। आपने अपने मन से डाला, आप ऊपर भी लिख दो सर, मीनिंग तो वही रहेगा। जितनी बारी नीचे डाला उतनी बारी ऊपर। और ऊपर देखो 17 5 85, ये नीचे डायरेक्ट माइंड में देख लेना, ये सबको दिख रहा होगा 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो पावर तो कॉमन आ गई, नीचे 10 हो गया। और 10 का स्क्वायर 2 डिजिट बाद डेसिमल। ठीक है जी, ये दो तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम एनसीईआरटी में ही है, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है भैया, लेकिन एक और क्वेश्चन पहले अभी पकड़ लो। कई बार क्या होता है, उन्होंने कोई नंबर दिया, डिनोमिनेटर कुछ भी है, हमने उसके प्राइम फैक्टर बना लिया। अब वो 1 मार्क में क्वेश्चन आया पड़ा है और वो कह रहा है भाई कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट करेगा, चेक कर लो सारे बच्चे, 2 और 5 है, करेगा। पूछे भाई बना दे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हम वो भी बना देंगे, वो भी आप कर लोगे अभी प्रैक्टिस के बाद। लेकिन वो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझना। वो पूछ रहा है कितने डिजिट बात करेगा, तो बच्चा बोलेगा फिर तो सर बनाऊंगा ना मैं पूरा जो आपने सिखाया, और जब मैं टर्मिनेटिंग बना लूंगा तो गिन लूंगा कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करा, वो मैं ऑप्शन भर दूंगा, 2 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद डेसिमल के कितने डिजिट बाद टर्मिनेट करा। तो भैया टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक नंबर में तेरे को रीजन तो कोई देना ही नहीं था, अगर तू डायरेक्ट देख के बताता तो बता देता। सर डायरेक्ट देख के कैसे बताऊं? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 3 लेवल पे लेके जाते हैं। मैं कई क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी जल्दी जवाब देना मेरे को, और एक ट्रिक बताऊंगा अभी। बताओ सिर्फ 2, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताना। 2 और 5 दोनों है, टर्मिनेटिंग बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या नहीं? चलो बनेगा। बनेगा। सिर्फ 2 है, हाँ या नहीं? बनेगा या नहीं? बनेगा। यस सिर्फ बनेगा। 5 है, बनेगा या नहीं? बनेगा। यस करेक्ट सर। हो गए आप, जितना समझाया अब तक समझ गए। अब ये वाला कितने डिजिट बाद बनेगा, उसका रूल सुन लेना पहले। 2 या 5 जो भी है, उसकी जो बड़ी वाली पावर हो ना, जिसकी, जैसे यहाँ 2 की बड़ी पावर है 3 5 के मुकाबले, उतने डिजिट बाद टर्मिनेट, जिसकी बड़ी पावर, और अकेला हो, मान लो सिर्फ 2 ही है तो बस बड़ी पावर इसी की है, 5 है नहीं, मतलब लिखना हो तो 5 जीरो बारी है, तो बड़ी पावर फिर 2 की है। 5 2 है नहीं, जीरो बारी लिखना हो तो लिख दो, तो 5 की बड़ी पावर है, जिसकी बड़ी पावर उतने डिजिट बाद। अब सर मुझे ये लग रहा है, ठीक है मैं मान लूंगा आपकी बात, मुझे लग रहा है मैं ये रट रहा हूँ कि जो बड़ी पावर है उतने डिजिट बाद नहीं, रट क्यों रहा है? फील ले ले, ऐसे ही दिख जाएगा, माइंड में ही दिख जाएगा। अगर तेरे को टर्मिनेटिंग बनाना होता तो देखो यहाँ 10 बनाना था, अब 10 बनाने के लिए पावर सेम करते ताकि मल्टीप्लाई हो जाए, तो 5 को 3 बारी बनाते ना, 2 बारी एक्स्ट्रा में डालते और ऊपर भी लिखते, तो बनता तो ये 10 की पावर 3 ना, और 10 की पावर 3 में 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाते। ठीक है, तो जो बड़ी वाली पावर हो 10 की उतनी पावर बनती है एक्चुअली, और उतना ही डिजिट बाद डेसिमल लगता है। तो जब एक नंबर का क्वेश्चन है, उन्होंने सिर्फ पूछा है कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग, तो सब करके थोड़ी दिखाऊंगा, जिसकी बड़ी पावर उतने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग। बोलो कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग, जल्दी बोलो। 3 सर 3 बोलो, इसमें बोलो, अब मैं इशारा नहीं करूंगा। 4 सर जो बड़ी पावर, इसमें बोलो। 4 4 कितनी कहानी क्लियर है जी? ठीक है, अब मैंने सब अपने पास कुछ नहीं रखा, सब आपको बता दिया। अब ये जल्दी से घटिया से क्वेश्चन का आंसर दे देना मेरे को फटाफट से। ठीक है भैया, 6/15 डिनोमिनेटर के कुछ और लिखते हैं तो बेकार ही हो जाएगा। 7/2 की पावर, मान लो प्राइम फैक्टर मैंने नीचे वाले के बना दिए और ये बन गए। देखो 2 और 5 के अलावा भी कुछ है, बोलो टर्मिनेटिंग बनेगा या नहीं बनेगा? नो नहीं सर। बनेगा। नहीं बनेगा, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा कुछ और ले लेते हैं, वही ले लेते हैं जो ले लेते हैं। ठीक है भैया, अब जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, जो मर्जी नहीं बोलेगा भैया। ठीक है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ध्यान देना। हर्ष आप बताओ, नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बना लिए, 2 और 5 के अलावा भी कुछ है, बोलो टर्मिनेटिंग बनेगा या नहीं, जल्दी से हर्ष। हर्ष भाई, यस सर। हाँ, टर्मिनेटिंग बनेगा या नहीं बनेगा? बोल, क्या बोल गया? बनेगा। आवाज ही नहीं आ रही इसकी तो मेरे पास। भविष्य तू बता दोस्त, भविष्य। सर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर, 2 5 के अलावा 3 आगे, छोटी सी बात है। चेक चेक जैन, यस सर। क्या बनेगा नहीं बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा। देखिए अब इतने आसान क्वेश्चन पे, और आप अपनी नॉलेज में कहीं गलत नहीं हो, जितने बच्चे ट्राई करा रहे हो, लेकिन मैंने गलत करा लिया आपसे कुछ। ये है गलत होने की मूवमेंट। आप कहोगे यार कहाँ गलत हो गया, आपने तो पढ़ाया भी 2 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो बोल देना टर्मिनेटिंग नहीं है। अरे भाई ये एक्स्ट्रा तुम्हें दिख रहा है कहाँ? ये एक्स्ट्रा देखो तो सही, कट रहा है। 3 2 6। लो, एक नंबर की 20 मिनट तक मैंने समझा और एक नंबर की क्वेश्चन में गलत कर गए, और सही समझा था हमने, किसी ने कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, तो ये गलत होने के एरर ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चन उलझा लेता है टीचर। तो एक चीज अब याद रखना, एक चीज याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना है हमें कि मतलब सही सही है नॉलेज आपकी, आप कोई दिक्कत में नहीं फंसोगे अभी प्रैक्टिस के बाद। लेकिन ये चीज भूल गए ना, जितनी मर्जी नॉलेज हो, क्वेश्चन गलत करवा लेगा टीचर। पहला स्टेप जब वो रैशनल पूछे ना, टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो बना के दिखा, कितने डिजिट बाद है, सारा काम 3 कुछ भी बाद में करना बच्चों। पहला स्टेप रट डाल लो, कैंसिल करना है अगर कैंसिल होता है। पहले क्वेश्चन में और कुछ सोचना ही नहीं हमने, पहले ऊपर नीचे कैंसिल करो, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म।
उसके बाद डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाओ, फिर वही बात है 2 है 5 है दोनों है टर्मिनेटिंग है एक्स्ट्रा नहीं है, फिर आपका जो सीखे वो फेल नहीं हो सकता। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई जितना मर्जी पढ़ा लूँ, आप जितना मर्जी सीख लो, आप जिस दिन ये भूल गए आपका 1 नंबर गया, आसान में 1 नंबर गया। ठीक है, याद रखोगे? ठीक है जी। अब आपकी क्या जिद रहेगी, अब सुनना, मैं सारे क्वेश्चन ना अभी आपसे करवा लूंगा, आप बड़े आराम से बोल रहे होंगे, लेकिन 1 मिनट मैंने जब भी आज कर रहा हूँ, मैं साल के एंड में रिवीजन भी खूब कराऊंगा, तो जब भी जैसे किसी पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं ऐसे पूछूंगा पहला स्टेप। कई बच्चे भूल जाते हैं तो सो रहे होते हैं, वो तो कुछ भी कह देंगे सर नीचे के प्राइम फैक्टर बनाओ। पहला स्टेप कैंसिल होता हो ना होता हो, जैसे ये वाला मैंने बोला पहला स्टेप कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, तो बच्चा तो बोलेगा बेवकूफ नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बना दो, और क्वेश्चन में सही है नंबर सही मिल रहे हैं, लेकिन भाई वो कोई क्वेश्चन दूसरा गलत करेगा जो पेपर में आएगा। पहला स्टेप रटा हुआ बोलना है सर पहले कैंसिल। ठीक है जी, इसकी जिद करना थोड़ी सी। ठीक है, तो देखिए शुरू कर लेते हैं, बाकी तो इस एक्सरसाइज में कहीं फंसा ही नहीं सकता फिर। 13/3125 बोलो पहला स्टेप। कैंसिल। सर कैंसिल करना है, लेकिन यार Cancel. 13 की टेबल से नीचे वाला कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारे 5 के फैक्टर बनेंगे इसमें, तो कैंसिल तो नहीं हो रहा, हम भूले नहीं है, वो बात हमने ठीक से चेक कर ली। अब 3125 का प्राइम फैक्टर सब बच्चे जानते हो, बड़े आराम से बना लोगे, 5 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है भैया, ये लो मैंने करी दी, 5 देखो 5 टाइम आ गया, तो 5 की पावर 5। अब 2 क्वेश्चन करने हैं, तो एक बार रीड कर लो। फर्स्ट में तो कह रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के सिर्फ बाय इंस्पेक्शन देख के बता दो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, वो मैं बता दूंगा है या नहीं है। और जब एमसीक्यू ना हो ना, वो पूछ रहा हो है या नहीं है, तो मान लो ये टर्मिनेटिंग है, आपको पता है नीचे 5 है, तो है बोल के नहीं चलेगा, उसका रीजन जरूर देना। ठीक है, रीजन 2-3 शब्दों का या एक 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 वर्ड एक सेंटेंस का ही होता है, वो रीजन देना है हमें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको पढ़ा दूं, एक बार रीड कर लो, क्योंकि दोनों इकट्ठे करेंगे नहीं तो बार बार टाइम खराब हो जाएगा। एक बार सेकंड भी पढ़ लें आप लोग। सेकंड क्वेश्चन में देखो, कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट दोबारा कर देंगे। अब बोलते डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने पार्ट किए हैं सबको डेसिमल में बदलो आप, विच हैव टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो रहे थे, जो डेसिमल के बाद जैसे 5 है टर्मिनेटिंग हो रहा है, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर तो दे दूंगा है, लेकिन वो कह रहा है सेकंड में अगर है तो उसे बना भी, तो दोनों काम कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते रहना, एक दो क्वेश्चन में ना लिखने का स्टाइल देख लो बस। ठीक है भैया, बाकी तो आप समझ तो गए। तो देखो नीचे 5 है, जरा एक बार बोलना टर्मिनेटिंग है या नहीं है, बोलो बोलो। है। अच्छा अभी ना आप रीजन में घोटाला करोगे, इसलिए 3 पार्ट तक अच्छे से सुन लेना। ठीक है जी, तो आप लिखोगे इट इज, शॉर्ट फॉर्म से लिखूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, लेकिन इट इज टर्मिनेटिंग है भाई, एक नंबर मिलने कहाँ है, रीजन तो देना ही है। ठीक है, बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये रीजन बोलना जरा, क्या बोलूं मैं, एक बार बताना, क्या मैं ये बोलूं कि डिनोमिनेटर का फैक्टर 5 की कोई पावर जैसा है इसलिए है, रटाया तो मैंने यही आपको, नीचे 5 हो तो टर्मिनेटिंग, या मैं रीजन में ये बोलूं कि डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसे बना सकते हैं, बताओ क्या। 2 की पावर m है। बहुत ही समझदार बच्चे हो आप। सर नीचे 2 5 दोनों बनेंगे तभी बनता है टर्मिनेटिंग, उससे 10 बनता है, तो रीजन तो सर ये लिखोगे आप, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस। तो मेरी तैयारी ना आपके फाइनल बोर्ड को दिखता है, क्योंकि वहां आपका 80% मार्क है, स्कूल वाले जो भी पेपर लेंगे उसके 20% आपके हैं, बोर्ड में 80% बहुत ज्यादा है, और वो स्कूल वाले देखो आपको डिस्क्रिप्टिव भी नहीं करा पाएंगे, ज्यादा एमसीक्यू कराएंगे, सारे टेस्ट वही लेंगे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ कि 2 मार्क में क्वेश्चन खूब आता है, तो वहाँ रीजन देना है हमने और प्रॉपर देना है। ठीक है, तो आखिरी एग्जाम तो हमारा वही है, वहां तक सब सेटल्ड हो जाएगा, 2-4 महीने की समस्या है जो भी चल रही है। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, तो थोड़ा लालच करना यार, मेरे को रीजन लिखने सब ठीक से सीख रहे हैं। ठीक है भैया, क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसा हो सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हो गया, 1 मिनट इसी को सेकंड क्वेश्चन के लिए करा देना मेरे को, सेकंड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सोच लेना, एक दो पार्ट में टाइम लगेगा, फिर तो तेजी से खींच देंगे हम इसे। 13/3125 देखो वही क्वेश्चन हमने दोबारा शुरू कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन, अब फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए शुरू कर लिया। टर्मिनेटिंग तो है, बोल रहा है बनाओ, तो बनाओ में भैया यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए थे इसमें। अब बोलो बनाने के लिए नीचे क्या बनाना है हमें, 5 है, क्या बनाना है एक्चुअली 10 या 10 की कोई पावर बनानी है, तो बोलो 5 टाइम है, 10 बनाने के लिए सिर्फ 2 चाहिए या 2 भी 5 टाइम डालना पड़ेगा। 2 5 टाइम। और 2 5 टाइम क्वेश्चन का पार्ट था या हमने अपने मन से डिवाइड में डाला है, बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। सर था नहीं क्वेश्चन में, 2 की पावर 5 आपने डाला है, डिवाइड में डाला है, तो डिवाइड में अपने मन से डालो, तो मल्टीप्लाई भी तो करो, ताकि मीनिंग वही रह जाए, मीनिंग वही रह जाए। कोई कंफ्यूजन है किसी को, क्यों मल्टीप्लाई किया, किसी को हो सकता है, शर्माना नहीं पूछना। सर डिवाइड किया, चलो 10 बनाना था, मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, सही बात है, लेकिन है कंफ्यूजन तो बोल लो।
हर चीज को समझाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, आप जैसे जिस भी वजह से अटक रहे होंगे उसको सेटल कर देंगे। 2 की पावर 5 सर 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो 32 आ जाएगा, बच्चे कह रहे हैं। नीचे देखो पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाएगी, 10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देना 416 अपॉन 10 की पावर 5 आ जाएगा। और अब 5 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है 10 की पावर 5 का मतलब। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरा हो गया। देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 3 तो ऑलरेडी है ना, चौथा 0 पांचवा 0, ये बिना डिवाइड करे देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। जल्दी से जल्दी करो। जितने नए स्टूडेंट हैं सब बच्चों को अब अपनी फीस सबमिट करानी है। बच्चों डिटेल मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी थी, किसी को डिटेल नहीं पता हो कैसे फीस सबमिट करानी है तो मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज दे देना, मैं आपको पर्सनल बता दूंगा मैसेज के थ्रू कि कैसे फीस दे सकते हो आप। ठीक है, जिन भी नए बच्चों की या पुराने बच्चों की भी जिनकी जुलाई की फीस सबमिट नहीं, अपनी फीस सबमिट कराइए। गूगल मीट का बता तो दिया आपने, लेकिन ये मेरा जो सिस्टम है ना, ये जैसे मैं पढ़ाता हूँ ये बड़ा टेक्निकल सिस्टम है। इससे 5-6 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और ग्लास बोर्ड पर इस तरह से पढ़ाने के लिए बहुत टेक्निक लगती है। वो सर मीट पे गूगल मीट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा हाँ माइक्रोसॉफ्ट ही बोला था। अब ये दिमाग में मिक्सिंग है सब। BCCF iOS में कब आएगा? आ रहा है, बस बहुत जल्दी आ जाएगा। हो गई बात, मतलब पहले तो था कि पता नहीं आएगा कैसे आएगा, टाइम लगेगा, जल्दी आ जाएगा। 1 वीक के अंदर अंदर दे देंगे आपको। हटाऊं जी? बस सोच के जल्दी जल्दी करना। आप जिनको लगता है वो पहले कर सकते हैं वो अपना हो जाओ शुरू, मतलब 10 पार्ट हैं शायद, वो सारे जल्दी जल्दी निपटा दो। खुद करने से ही होता है बच्चों। साइकिल जब तक मम्मी पापा पकड़ के चलाते थे पीछे स्पोर्ट देखे तो अपन से कब सीख गए? कभी भी नहीं सीखे और सिखाई उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिया सीख गए। अब आप मुझे छोड़ दो और आगे वाले कर दो, आप सीख गए। कहीं अटक जाओगी तो फिर भाई नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, फिर मैं पकड़ूंगा आपको, फिर समझा दूंगा। लेकिन कोशिश करा करो बीच बीच में छोड़ने की ना, कि अब टाइम आ गया अब हम करेंगे, फिर से आगे निकल जाओ। नेक्स्ट। सारे पार्ट थोड़ा स्पीड में ले लेते हैं, टाइम मेरे पास 5 ही मिनट है लगभग लगभग, फिर नेक्स्ट बैच ड्यू हो जाता है। 17/8 17/8 पहला स्टेप बच्चों, मेरे को बता दो, मैं भूल जाऊंगा मेरा क्वेश्चन Cancellation. गलत हो जाएगा। और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया ना तो मैं कहूंगा आपने गलत कराया है, क्योंकि मैं तो समझा चुका था। सर कैंसिल, लेकिन हो ही नहीं रहा सर कैंसिल। चलो फिर तो नीचे वाले के प्राइम फैक्टर बना लो, 2 का क्यूब बन जाएंगे, 2 2 द 4 2 द 8। जल्दी बताओ टर्मिनेटिंग है या नहीं है? यस बोलते सर। रहो है, Yes. करते भी रहो बोलते भी रहो। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है सर। क्यों है? क्यों है की वजह, बिकॉज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस। अच्छा एक दो पार्ट तो प्रैक्टिस कर लो ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए हर चीज, फिर बस मुझे बोल बोल के करा देना कि यहाँ टाइम वेस्ट होएगा, छोटी बातें हैं सारी, तो बोल बोल के करा देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं सारे फटाफट से खींच दूंगा। ठीक है, अगर टाइम मिल जाए तो भी। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखूं? क्या लिखूं, 2 पावर n या 2 पावर m इंटू 5 पावर n? 2 पावर m दोनों बना सकते हैं, चाहे अभी सिर्फ 2 है लेकिन बना दोनों सकते हैं सर। दोनों बनने से 10 बनता है और तब ये टर्मिनेटिंग होता है। तो रीजन में वही लिख रहे हैं, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है डिनोमिनेटर के फैक्टर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसे। ठीक है भैया, अब ध्यान देना। ठीक है भैया, 2 तो 3 टाइम, अच्छा ये तो पहला तो हो गया है, ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ। अच्छा इसको हटाऊं, सेकंड के लिए शुरू करूं? हो गया सबका रीजन। सेकंड के लिए शुरू कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, सेकंड के लिए दोबारा आगे ले लेना सेकंड डालकर, तो थोड़ा सा तो पार्ट पीछे से मिल जाएगा हमें, और वो तो आसान है, माइंड में भी दिख रहा है। टर्मिनेटिंग बनाना है, जरा मेरी हेल्प करो फटाफट से। 2 3 टाइम है, 10 बनाने के लिए 5 चाहिए, कितनी वैल्यू 5 डालना की पड़ेगा? पावर क्यूब क्यूब। तो नीचे डाला तो ऊपर भी डालना पड़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि एक्स्ट्रा डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करो ताकि मीनिंग वही रह जाए। 17 इंटू 5 का क्यूब आ जाएगा 125। ठीक है, और ये क्यूब नीचे से कॉमन आ जाएगा और अंदर हो जाएगा 10। स्पीड की प्रैक्टिस करो, आसान है ना, तो आसान में ही तो करेंगे स्पीड की प्रैक्टिस। ठीक है भैया, तेज से, मेरे से तेज लिखने की कोशिश करो। 2125 अपॉन 10 का क्यूब, 3 डिजिट बाद देखो 10 का क्यूब आ गया डेसिमल, तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया।
ठीक है, बिना डिवाइड करे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनाओ, लो बना दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट मेरे को लगता था आज होगा लेकिन कल ही होगा अब ये पूरा। ठीक है, लेकिन कल पूरा हो जाएगा। अच्छा एक बात समझना सब बच्चे थोड़ा, मेरे हिसाब से कल 10th का रिजल्ट नहीं आना चाहिए, परसों आएगा तो दिक्कत नहीं है, परसों तो क्लास ले पाऊंगा मैं, लेकिन कल वाले डे पे ना मेरी सारी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाती हैं, सभी बहुत सारे बैच हैं तो, और रिजल्ट आया तो फिर वो बहुत सारे और काम भी हो जाते हैं चाहे हम घर पे ही हैं, तो यहाँ से भी बड़े सारे काम हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है भैया, क्योंकि बहुत बड़ी क्राउड है, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं तो उन सबको थोड़ा देखना पड़ता है। तो फिर कल आया तो चांस की बात है क्लास हो ना हो, मेरे को मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं मैसेज दे दूंगा जैसा भी होगा। ठीक है, मतलब अपने मन से मत मान लेना कुछ भी, मैं अपना टाइमली बिफोर टाइमिंग ऑफ क्लास में आपको मैसेज दूंगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। लिंक आ गया तो क्लास पक्का है, नहीं हो रही होगी तो एक मैसेज मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। और परसों रिजल्ट आया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, लेट होती है थोड़ी सी तो क्लास ले सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, इनसे आगे निकल चले हैं बच्चे। ये बात है, ये बात है आपको मतलब किसी को भी इंटेलिजेंट बना देगी जो छोटी छोटी आदतें अपनी बदलेगा। ठीक है, और कभी भी हम मतलब कभी ना कभी बदलते ही हैं अच्छा होने के लिए। ठीक है जी, 64/455। हाँ जी, कुछ याद दिलाओगे? कैंसिल। तो कैंसिल करो पहले, लेकिन अभी भी चांस की बात है कि इस टेबल पे कैंसिल हो नहीं रहा, तो मैं तो भैया फिर नीचे वाले के फैक्टर बनाऊं 455 के प्राइम फैक्टर। ठीक है भैया, तो ये मैंने डिवाइड कर लिया, 5 9 45, 5 1 5 7 13 91, 13 1 13 प्राइम फैक्टर बने बच्चों 5 7 13। ठीक है, और एक बार फिर चेक कर लिया करो कि जब फैक्टर नहीं है ना तो दिख नहीं रहा होता, कट रहा हो तो किससे कट रहा हो, मान लो दिखा नहीं, मेरे से टूट गया, तो फैक्टर बनाने के बाद तो टुकड़े तो दिखे रहे ना 5 7 13, तो यहाँ 5 से डिवाइड होगा कि 7 से, सर किसी से भी नहीं होगा, तो नहीं डिवाइड तो नहीं होगा। अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, जल्दी बोलो। 2 और 5 के अलावा नो कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाए तो नो सर। टर्मिनेटिंग है, और sir. एक्स्ट्रा आ गया नहीं है तो नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो रीजन भी दूंगा ना। ठीक है भैया, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बिकॉज factor of denominator can't be expressed in the form of 2 power m into 5 power n. Denominator can't be expressed in the form of 2 power m into 5 power n. एक बारी जल्दी से मेरे को एक सेकंड क्वेश्चन के लिए बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो पूछ रहा था है या नहीं, बता दिया। सेकंड के लिए कह रहा था अगर है तो बनाओ, बोलो सेकंड क्वेश्चन इस पार्ट के लिए करना पड़ेगा या नहीं करना? नो No, सर, sir. सर नहीं है ही करना नहीं तो पड़ेगा। बनाएंगे, तो सेकंड क्वेश्चन तो इसके लिए बनेगा नहीं। अच्छा आप मेरी बात फटाफट से जल्दी से ध्यान से सुनो, सारे बच्चे इस बात को सोच के बताओ, मैं आपको कितना भी अच्छा कराने की कोशिश करूं और आप अपने घर पे बैठ के कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, क्या सिर्फ ये एक अच्छे रिजल्ट की गारंटी है? सोच के बोलना, क्या सिर्फ इससे अच्छा रिजल्ट आता है? नो सर। क्या और चाहिए? अपने आप से सोच के बताओ सारे, जल्दी जल्दी, एक दो मिनट है मेरे पास, क्या और चाहिए? इसमें एक चीज ऐड होनी बहुत जरूरी है। सर खुद की प्रैक्टिस। नहीं, प्रैक्टिस तो आप घर पे कर ही रहे हो, मैं कह रहा हूँ मान लो कर रहे हो आप, और मैं करा रहा हूँ यहाँ से और आप घर पे पढ़ते हो, तो पहले तो इस बच्चे ने वैसे एक अच्छी बात कर दी है, वो बोल रहा है सर प्रैक्टिस हर कोई कर रहा हो, नहीं कर रहा हो ऑनलाइन में घर पे, तो वो बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ इसके बाद भी कृष भाई, जैसे आप खूब पढ़ते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, इसके बाद भी नंबर नहीं आने मेरे से गारंटी से लिखवा लो, जब 3 घंटे का टेस्ट देने बैठोगे ना नहीं होंगे, उतने नहीं आएंगे Sir, जितने आने extra. चाहिए। ना ना, एक्स्ट्रा तो सब कर लेंगे हम, वो सर तो कोई नहीं, स्पीड। वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो ना, जब आप मेरे पास आ गए तो आप बाकी सर टेंशन एफर्ट्स। टॉपिक की तो छोड़ दो। Focus. प्रॉब्लम है सिर्फ टेस्ट की, जब तक आप इसे किसी कंपटीशन में फाइट नहीं करोगे और बहुत भारी नहीं करोगे, आपका फाइनल एग्जाम अच्छा नहीं होता बच्चों। तो मेरे पास आज टाइम कम है, मैं इसलिए बताऊंगा, आप बच्चों से रिव्यू लेके ही बताऊंगा कि सबके हिसाब से डिसीजन निकालेंगे क्या होना चाहिए, कि घर पे बैठ के भी हम वो टेस्ट की तैयारी बिना डर के, कईयों का मैथ्स वीक भी होता है, उन्हें डर भी लगता है, तो डर भी ना लगे, टेस्ट भी हो जाए और ईमानदारी से भी हो जाए, क्या कर सकते हैं, कल बनाएंगे इसकी कहानी, ताकि वो एक चीज आ जाए हमारी पढ़ाई के अंदर। चलिए अभी तो चलते हैं, क्लास ओवर बच्चों, नेक्स्ट क्लास लेना है। गुड बाय।